डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नंद का चंद में। जैसा कि आपके प्रथम स्तर की जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं और अब आपका दूसरा स्तर शुरू होगा जिसकी परीक्षाएं आगे होनी हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम जो कि स्तर 2021-22 के लिए दिया गया है, जो आपकी कक्षा 9वीं के लिए है और आपका विषय है हिंदी। विषय कोड रहेगा आपका 002। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपके द्वितीय स्तर में कौन से पाठों में से तथा कौन सी कविताओं में से लेखन संबंधी प्रश्न उत्तर आने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में से जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे लेखन संबंधी, वो किस प्रकार से उनका भार विभाजन किया गया है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 आएगा आपका, जो कि ए होगा भाग, जिसका होगा गद्य खंड। गद्य खंड में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 4 प्रश्न होंगे आपके 8 अंक के। यानी कि क्षितिज के जो निर्धारित पाठ किए गए हैं उनमें से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के और उनका कुल अंक भार हो जाएगा 8। अब आता है क्षितिज में से ही जो काव्यखंड है, वो जो काव्यखंड में जिन कविताओं को निर्धारित किया गया है उनमें से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 3 जिनका कुल भार विभाजन, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा तो कुल भार विभाजन आपका 6 अंक हो जाएगा। यानी कि जो आपकी कविताएं निर्धारित हैं उनमें से आपसे 3 प्रश्न पूछने हैं और एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। इसी प्रकार से जो आपकी एक पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 दी गई है उसमें से भी आपसे इस बार प्रश्न पूछे जाने हैं। तो कृतिका में जो निर्धारित पाठ हैं उन पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार से आपसे जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका कुल भार विभाजन हो जाएगा 6। यानी कि आपके क्षितिज में से गद्यखंड, काव्यखंड पूछा जाएगा और पूरक पाठ्य पुस्तक जो कृतिका है उसमें से निर्धारित पाठों में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों का जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका में से पूछा जाएगा उनका कुल भार विभाजन 20 अंक का होगा। 8 नंबर का गद्यखंड से, 6 नंबर का काव्यखंड से और 6 नंबर का कृतिका के पाठों में से पूछा जाएगा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2, जो कि लेखन से संबंधित होगा, हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो होगा कि विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा। यानी कि आपको समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर 3 विषय मिलेंगे और उन तीनों में से किसी एक पर एक अनुच्छेद लिखना है जिसके शब्दों की शब्द सीमा है 150 शब्द और ये होगा आपका 5 अंक का। यानी कि इसका भार विभाजन क्या है, 5। जो प्रश्न आएगा अनुच्छेद लेखन वाला आपका 150 शब्दों में कम से कम आपको उसको लिखना है और वो आपको 3 विषय मिलेंगे जो आपके समसामयिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़े होंगे, या तो उस समय की कोई घटनाएं हुई होंगी हमारे जब पेपर होने हैं या फिर हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित अनुच्छेद हो सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अनौपचारिक विषयों में से 120 शब्दों में किसी एक विषय पर एक पत्र लिखना है। अब दूसरा प्रश्न क्या होगा कि आपको मिलेगा औपचारिकता और अनौपचारिक विषयों पर 120 शब्दों में एक विषय पर आपको
पत्र लिखना है, यानी कि ये आपको 2 पत्र मिलेंगे, एक अथवा में मिलेगा और इसके भी कुल अंक होंगे 5। ये प्रश्न भी आपका 5 नंबर का होगा, यानी कि पत्र लेखन आएगा, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन, जो कि आपका 5 नंबर का निर्धारित किया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर अगला, किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों में 2 संवाद लेखन 2.5 अंक गुणा 2 प्रश्न विकल्प सहित। क्या कह रहा है कि विकल्प सहित मिलेंगे आपको किन्हीं 2 स्थितियों पर, यानी कि 2 संवाद लेखन लिखने हैं आपने। जो आपका संवाद लेखन आएगा वो अथवा सहित कह रहा है कि किन्हीं 2 स्थितियों पर 40 शब्दों में, संवाद लेखन कितने शब्दों में करना है, 40 शब्दों में, 2.5 अंक का एक होगा, यानी कि आपको 2 संवाद लेखन लिखने हैं जिनके कुल अंक हो जाएंगे 5। उसके बाद है अगला प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न होगा, लघु कथा लेखन लगभग 120 शब्दों में विकल्प सहित। इसमें भी आपको कई विकल्प मिलेंगे। किसी एक विषय पर छोटी सी लघु कथा लिखनी है जो कि केवल 120 शब्दों में ही आपने उसका वर्णन करना है। तो इस प्रकार से लघु कथा लेखन के भी जो भार विभाजन अंक हैं वो हो जाएंगे 5। इस प्रकार से जो हमारे लेखन संबंधी या व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आएंगे उनका भी भार विभाजन हो जाएगा। सबसे पहले निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन आएगा 5 नंबर का, फिर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएंगे 5 नंबर के 10, फिर किन्हीं 2 स्थितियों में आपको संवाद लेखन है 5 नंबर का 15, और फिर लघु कथा लेखन है 5 नंबर का 20, यानी कि आपका व्याकरण भी 20 नंबर का हो जाएगा। और उससे पहले हमारा क्षितिज और कृतिका में से भी हमारा 20 नंबर का हो गया था, तो हमारे 20 और 20 मिला के कुल अंक हो जाएंगे 40। और वही 10 नंबर के जो प्रश्न बचे हैं, 10 नंबर जो आपके बचे हैं, 10 अंक जो आपके बचे हैं, वो आपका आंतरिक मूल्यांकन पर निर्धारित होंगे कि आप अपनी कक्षा में कैसे अनुशासन में रहते हैं, कैसे आपने अपनी कक्षा में अपने विषयों की विषय अध्यापकों ने जो कापियां बनवाई थी उनको तैयार किया है कि नहीं किया है, वर्दी पहन के आते हैं कि नहीं आते हैं, आपका अनुशासन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बैठ के सुनते हैं, कैसे आप जो आपके अध्यापक बताते हैं याद करने का उसको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। उस आधार पर भी आपको 10 अंक आपके अध्यापक देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझ में आपका सिलेबस आ गया होगा। इस प्रकार से हमने अपने सिलेबस की तैयारी करनी है। और अब हम देखते हैं कि हमारे सेकंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसमें क्षितिज भाग में से तथा कृतिका भाग में से कौन से पाठों में से हमारे प्रश्न उत्तर आने हैं, अब हम उनको देखते हैं। अब आता है आपका स्तर 2 का जो वर्णनात्मक है वो। तो सबसे पहले गद्य खंड है क्षितिज भाग 1 में से। इसमें आपको केवल 2 पाठों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, वो आपके 2 पाठों में से आएंगे, सांवले सपनों की याद और प्रेमचंद के फटे जूते। जो कि सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है और प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा जो काव्यखंड है उसमें से भी आपकी 2 ही कविताएं आएंगी, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है, और बच्चे काम पर जा रहे हैं जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। इन दोनों कविताओं में से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि हमने सिलेबस में वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त जो कृतिका भाग 1 है आपकी, उसमें से भी 3 पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है, और माटी वाली विद्यासागर नौटियाल के द्वारा जो लिखा गया पाठ है, इसमें से आपके कृतिका में से पूछे जाएंगे। अब व्याकरण संबंधित तो आपको पहले ही बता दिया था सिलेबस में कि संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आएगा, और औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन आएंगे, संवाद लेखन भी आएगा 40 शब्दों में, और लघु कथा लेखन लगभग 120 शब्दों में आएगा। इस प्रकार से आपके जो पाठ हैं उनका भी विभाजन करके सिलेबस को आपका छोटा करके बता दिया गया है। केवल आपने 2 पाठ तो गद्य खंड में क्षितिज में करने हैं तथा काव्य खंड में भी आपने 2 कविताएं करनी हैं। कृतिका में से केवल 3 पाठों का अध्ययन करके उनको याद करके उनके क्वेश्चन आंसर जो उसके प्रश्नोत्तर बनेंगे उनको आपने याद कर लेना है। तथा हिंदी व्याकरण में भी आपको ज़्यादा लेखन का कार्य नहीं है, आप आसानी से इसको
पढ़ करके इसकी तैयारी करके अंक अच्छे प्राप्त कर सकते हैं अपनी वार्षिक परीक्षा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको जो ये सिलेबस बताया गया है समझ में आ गया होगा, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, दूसरे स्तर की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। लाइक व शेयर के साथ साथ हमारी वीडियो पर कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो आपके YouTube पे दाएं हाथ की तरफ एक लाल बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आपके विषय से संबंधित अगली आने वाली वीडियो का तुरंत पता लग जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के सफल हो सकें। धन्यवाद।